जय हिंद मेरे भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और आप सभी को मैं बता दूं कि आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है गोलू, होली की बधाई। होली में क्या बनेगा? पकौड़ी और पुआ। हाँ तो पुआ खा के धुआं मन छोड़ लगी हो। पुआ बनेगा। आहो चुनमुन तुम्हारा घर क्या बनेगा? तो अगर ये बनेगा और का मुर्गा ना, मांस खाना गलत बात है। किसी जीव को हत्या करके खाना बहुत गलत बात है। ठीक है, आप लोग अच्छा चीज खाइए। मांस मछली खाने से कुछ फायदा नहीं होता है। आप शाकाहारी में फल वो चीज खाइए, उसको बढ़िया से खीर मलाई जो भी चीज है वो खाइए, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो हम लोग तीसरे क्लास में बात किए थे तो सबका आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, ऑनलाइन ऑनलाइन में जो भी भाई बहन है उन लोग को भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि हम जो यानी देखिए, हमने तो सीरीज बना दिया है यानी भाग कर करके। अगर आप भाग वन और भाग टू और भाग थ्री क्लासेस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर वो सारी वीडियो है। इसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा तो बिहार पुलिस करके हमने प्ले लिस्ट बनाया था। उसमें आप जाके देखिएगा तो भाग वन और भाग टू भाग थ्री सारी उसमें वीडियो अपलोड है। ठीक है, उसके बाद से वो मतलब ये इसलिए हम वो बता रहे हैं ना कि अगर आप उस चीज़ों को समझ लेते हैं ना तो ये चीज़ें समझने में और आसान होगा। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग से और ये आगे जितना वीडियो आ रहा है आपको पढ़ने में और समझने में बोरिंग लगेगा, ऐसा नहीं होगा। मेरी वादा है आपके सारी चीज़ें अच्छे अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा और सारी चीज़ें आपको विस्तार से समझाते हुए हम चलेंगे। ठीक है। पता है गोलू कल क्या किया था मेरे साथ? अरे घर पर गया था पागल वो। ठीक है, घर पर पता ना हमको समझ रहे थे, वो घर से फोटो भेजा था मेरे पास। समझ चुलबुलिया, तो फोटो भेजा था मेरे पास। हम फोटो देखें तो देखें तो पकौड़ी जैसा तो लग रहा, पकौड़ी तो था लेकिन ये हमको समझ नहीं आ रहा था कि पकौड़ी था कि क्या था। पकौड़ी हमको लग रहा था कि मछली के पकौड़ी बना के भेजा, फोटो भेजा था वो के लिए खाने के लिए। तो को मछली के भी पकौड़ी बना देते हो का हो? हाँ, मछली के पकौड़ी बना के ये खा रहा है। हाँ? हम देखे तो चिढ़ा गए रे, मछली के पकौड़ी कौन खाता है रे? ये घर से फोटो भेजता है। तुमको पता है कि ये सब हम खाते होते नहीं है। हम क्या खाते हैं पता है? बेरहीन खाते हैं। हमारे लिए भेजना होगा तो घर बेरहीन बनेगा ना तो बेरहीन भेजना। ठीक है, खीर पूरी बनेगा तो भेजना। ठीक है, स्प्राइट भी हम नहीं पीते हैं। ठीक है, तो मेरे लिए क्या पियो भेजोगे हो? ना कुछ मत भेजना, बस भेजना होगा तो ये खीर पूरी भेजना, बेरहीन भेजना। ठीक है, हम यही खाते हैं। पागल है, मछली की पकौड़ी बनाया खाता है वो। पता है कौन मछली था? बेकरी मछली था, जो काट के उसको बना दिया जाता है, जो पिसवा नहीं होता, ताला जाता है। उसी को लग रहा था कि उसी को तुम मछली बना दिया था क्या? वो तुम्हारे घर में मछली बन रहा होगा तो सोचा होगा ताल देते हैं इसको बेसन में। ठीक है, बेसन ताल कर छान के तो मेरे पास फोटो भेज रहा था। बताइए ना। चलो ठीक है, जो भी करो, खाना चाहिए। जीवन में क्या है, खाना चाहिए, हंसना चाहिए, ये चीजें करना चाहिए। ठीक है, तो हम तो ये बात कर दिए हैं। सारी चीजें आपको समझ में आ चुका होगा। ऑनलाइन में भी जो भी भाई हैं और बहन है, वो आपको अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लीजिए कमेंट में। आप ही लोगों के चलते हम छोट छोट करके वीडियो बना रहे हैं, तो चीज़ों को आप देख कर अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ, वो चीज़ें अगर नहीं समझे हैं तो उसको जाकर देख लीजिए, उसके बाद से समझिए। तो हम इसमें बात करेंगे हम। समझाने से पहले एक बार आपको बात बोल दें, जो तीसरा क्लास जो हुआ था ना, उसमें हम आपको चार वेदों को बात किए थे। ठीक है, चार वेदों को मिलाकर हम संहिता बोलते हैं। उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद सारी चीजें हमने समझाया था। और ये भी आपको समझाने के बाद किए थे कि ऋग्वेद में 10 मंडल है, उसकी विस्तार रूप से हमने सारी चीजों को चर्चा किया था। हाँ, फिर ब्राह्मण के अनुसार कैसे कैसे मनुष्यों को उत्पत्ति हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीजें हमने बताया था। फिर धर्मसूत्र की प्रमुख जातियों के बारे में बढ़िया से विस्तार से बात किए थे, तो सारी चीजें आपको समझाए थे। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन आपको समझना है, इतना इजी इजी से इजी कर दिए हैं।
वो सारे क्वेश्चन समझने लायक हैं, वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, समझ रहे हो। सब सारी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं, कोई बेकार क्वेश्चन नहीं है, सारी चीजें उसमें समझने वाला और बहुत पावरफुल क्वेश्चन है, उसको सारी चीजों को समझना है, क्योंकि वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वो समझ जाते हैं तो हमको उतना पिछले बात और वो बात 14-22 याद करने की जरूरत नहीं है, हमको जितना हो सके उतना जल्दी समझना है और आसान तरीकों से। तो चलिए ठीक है, चलिए उसको देख लीजिएगा। हम इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई, इसमें हम बात करेंगे, आपको बता दें ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बारे में हमको बात करना है कि ऋग्वेद में वो क्या हम कर सकते हैं। बाकी तो चीजें हम लोग उसमें समझा दिए थे, 10 मंडल के बारे में ये सारी चीजें बताए थे, लेकिन हम ऋग्वेद की बात करेंगे ना, तो जो ऋग्वेद है तो कई परिच्छेदों में, ठीक है, अधन्य, अधन्य मतलब होता कि मतलब धन्य नहीं, मतलब अधन्य मतलब अधन्य मतलब गरीब नहीं होता है, मतलब धन्य नहीं है, ये नहीं होता है। अधन्य मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का चाहे किसी जानवर का वध ना हो। ऋग्वेद का मतलब होता है ना कि माने कोई भी जीव को हत्या नहीं करना है, इसमें यही चीज बताया गया है। यानी जो यहाँ पर अधन्य लिखा है ना, जिसका वध नहीं किया जा सकता है। पता है हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में ये चीज बताया गया है कि ऋग्वेद के अनुसार हमारा संबंध किससे है, गाय से है। यानी हम गाय से जुड़ते हैं, क्योंकि गौ माता हम लोग मानते हैं, जो गाय होती है ना उसे हम गौ माता मानते हैं। यानी हमारे धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है गौ माता को, गाय लोग को। इसलिए इसमें इस धर्म में ऋग्वेद में अनुसार बताया गया है कि अधन्य नहीं किया जा सकता है, यानी गाय को हम वध नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने आपको बता दिए थे, तो शायद उनको समझ में आ चुका होगा। हाँ, अरे किन्हीं और बात बता दे, ऋग्वेद में ना ब्रह्मा का उल्लेख है, मैंने ब्रह्मा जी का उल्लेख है, लेकिन आत्मा का नहीं है। यानी ब्रह्मा जी को पता है कि हाँ ब्रह्मा जी को उपदेश दिया गया है, हाँ उनकी उल्लेख किया गया है, लेकिन क्या आत्मा का उल्लेख नहीं है। ये सारी चीज समझ में आ गया है। हाँ, उसके बाद से हम बात करेंगे कि बहुत सारे भाई हैं और बहुत सारे बहन हैं, वो सारे इतिहास पढ़ते हैं, सारी चीजों को समझते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत पता क्या हो जाता है, ईस्वी में, ईसा पूर्वी में और सन में ये समझ नहीं आता है कि ईस्वी का क्या होता है, ईसा पूर्वी क्या होता है और सन क्या होता है, इसमें आप लोग को डाउट हो जाता है। तो देखिए आपको हम सरल तरीके से बताएंगे कि कोई परेशानी नहीं होगा और मतलब आसान भाषा में समझ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ, ठीक है, प्रॉब्लम है बोलने में, ठीक, ओके। तो आपको यहाँ पर हम ईसा पूर्वी और ईस्वी और सन की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं ईसा पूर्वी, ठीक है। तो ईसा ईस्वी के बारे में हम बताएंगे। तो देखिए ईसा मसीह जो थे ना, इनकी चर्चा हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। ईसा मसीह के बारे में हम सारी चीज जानेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जानना है। यानी भाग करके भाग 1 भाग 2 भाग 3 करते हुए लंबा वीडियो जाएगा, आपको शॉर्ट में वीडियो मिलेगा सारी चीज समझ में। इसलिए आप पहले बता दे रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देगा ना, तो आपको सारी चीजें समझ में आएगा। हाँ, सारी चीजें समझ में आएगा और जो भी वीडियो आएगा आपको मिल जाएगा। हाँ, ईसा मसीह का हम बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे, लेकिन हम ईसा पूर्वी और ईस्वी और सन के बारे में चर्चा करना है, ठीक है। एक बार ध्यान दो बउआ, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। सारी चीजें समझ में आएगा, आज के बाद से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा आप लोग को, सारी चीजें समझ में आएगा, ठीक है। तो ईसा मसीह जो थे ना, उनके जन्म के ठीक, उनके माने ईसा मसीह के जन्म के ठीक 100 साल पहले को माना जाता है। माने ईसा मसीह का थे, उनके जन्म से ना ठीक 100 साल पहले, यानी पहले माना जाता है, समझ में आया ना। माने उनके जन्म से पहले का माना जाता है, इसलिए का ईसा पूर्वी में बोलते हैं, ठीक है। और बात होता है फिर सन, सन क्या होता है। तो देखिए ईसा मसीह का जो जन्म है ना, जन्म हुआ था, तो उनका जन्म और तिथि से शुरुआत होता है। इसमें क्या था, ईसा मसीह के जन्म से पहले का था, ठीक है, 100 साल पहले का लिया गया है, तो ईसा पूर्वी में चल जाता है, ठीक है। और जो ईसा मसीह थे ना, उनकी जन्म से शुरुआत होता है। जैसे मान लीजिए मेरा जन्म 2002 में हो गया, तो 2002 में हुआ, तो 2025 में कितना होता रहा है, 25 साल का हो रहा है, 2026 कितना हो रहा है,
26 साल का हो रहा है, ऐसे साल के अनुमान करके ये शायद होता है। हाँ, तो ये जन्म से शुरू होता है। माने आज मेरा जन्म हुआ तो आज से गिनती शुरू हुआ कि एक दिन हो, 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 100 साल का, 80 साल का, ये होता है ना। तो जन्म से शुरू होता है और जो साल चलता है ना उसी को सन बोलते हैं। क्या कहा जा रहा है? ईयर्स। 2026 चलता, 2025 होता, 2026 होता, 28 होता, 29 होता, 30 होता, ये क्या है? सब सन है। समझ में आया ना? यानी जन्मदिन से शुरू होने वाले सारी चीज को क्या बोलते हैं? सन बोलते हैं। कोई दिक्कत परेशानी बउआ नहीं है। गोलू बोल रहा है सर मजा आ गया, तो मजा नहीं आएगा। जो चीजें बताते हैं उससे पहले कितना रिसर्च किया जाता है ना। वो चीजें हम बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से उसे तैयार करते हैं इसको सरल भाषा में बनाने के लिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे ईस्वी। ईस्वी तो समझ आया है ना। तो देखिए ईसा मसीह जो थे ना, उनके जन्म के ना 100 साल बाद, यानी जन्म हुआ था ना उनके जन्म के 100 साल बाद, जो 100 साल बाद चल रहा है ना उसको ईस्वी बोलते हैं। एक बार और क्लियर कर दे आपको, इसमें क्या था? जन्म के ठीक 100 साल पहले का था, यानी जन्म से 100 साल पहले का था। ये कहा? ईसा मसीह के जन्म से शुरू हुआ। ठीक है, ये ईस्वी का हुआ ईसा मसीह के जन्म के 100 साल बाद से शुरू हुआ, ईस्वी बोलते हैं। ठीक है, ये सारी आपको चीजों दिक्कत परेशानी खत्म हो गया होगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं। देखिए प्राचीन भारत का पहला इतिहास, यानी प्राचीन भारत का जो पहला इतिहास था ना वो कौन तैयार किया था? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया गया था। समझ में आया ना? यानी प्राचीन भारत का पहला इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया गया था। कोई परेशानी नहीं है हमारे भाई बहन, एक बार लाइक कर दो। ठीक है, फिर आता है इस पुस्तक के, यानी जो प्राचीन भारत का इतिहास है ना, इस पुस्तक के 1/3 भाग को सिकंदर का आक्रमण का उल्लेख मिला गया है। यानी जो इस प्राचीन भारत का इतिहास जो चर्चा किया गया है ना, इस बुक में 1/3 भाग में केवल सिकंदर की चर्चा किया गया है, उल्लेख मिला हुआ है। ठीक है, ओके। अब हम समझेंगे वामन अवतार। वामन अवतार कौन थे, इनकी बारे में हमको जानना है। तो सबसे पहले समझें कि ये कौन थे। प्रकट हुए थे, पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, हाइट क्या था, धर्म क्या था, वामन भगवान थे कि क्या थे, इनकी सारी जानकारी जानेंगे। इसको भी बहुत सरल तरीके से तैयार किए हैं। ठीक है, देखिए वामन अवतार बताइए कौन थे। ये भगवान हरि के अवतार थे। हरि में समझते हो? विष्णु के अवतार, कृष्ण का अवतार, इन्हीं का कहते हैं। ये हरि मतलब राधे राधे राधे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, यानी क्या थे? भगवान के रूप थे, हरि के रूप थे। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ आ गया कि वामन अवतार कौन थे? भगवान श्री हरि के अवतार थे। ओके, अब ये प्रकट हुए थे किसके रूप में? मानव के रूप में। मानव के रूप में प्रकट हुए थे, यानी हम लोग के रूप में प्रकट हुए थे। कौन? कृष्ण भगवान। ठीक है, इनके किनके घर पर जन्म हुए थे? उनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम क्या था? कश्यप ऋषि। इनके पिता का क्या नाम था? कश्यप ऋषि। ठीक है, इन्हीं के घर पर जन्म हुआ था। ओके, और माता का नाम था अदिति। ठीक है, अदिति था। इनकी हाइट क्या था? इनकी हाइट 52 प्रकार की, यानी छोटे हुए थे। आप महाभारत में देखिएगा ना तो 3 पग मांगे हुए थे, उनमें उनका सीन देखिएगा कितना छोटा होगा। ठीक है, तो वही थे। इस समय भी तो वह हाल हो गया लोगों का, मानव का भी। पहले के हम लोग जब पढ़ते थे ना तो उस समय क्लास 4 में 5 में थे, तो मेरे होता तो लड़का था, बड़े बड़े लड़के थे। हाँ, उस समय लोग बड़े ही होते थे। इस समय ऐसा चीज हो गया है कि सब लोग छोटे होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। इस समय लड़कियां भी लड़कों को देखते हैं कि तो हाइटवा छोटे रहता है, जैसे गोलुआ का है। देख रहे हैं गोलुआ का, ये भी कोई देखेगा ना तो नहीं लगेगा कि ये 18 साल का लड़का है, कहेगा कि 15-12 साल का लड़का है। लेकिन पता है ये 18-19 साल का लड़का हो रहा है। गोल मोटोरा,
हाँ हाँ, गोल मटोरा, टंकी है इतना बड़ा, हाइट छोटा, वह तब बैठल जाता है गोलुआ। क्या? तो क्या थे? छोटे, अरे छोटे थे, बौने प्रकार के थे, ठीक है, यानी छोटा। इनका धर्म क्या था? ब्राह्मण थे, ठीक है। वामन अवतार क्या थे? वामन अवतार थे, पता है कहाँ कहाँ के रहने वाले थे ये? भगवान दक्षिण भारत के उपेंद्र कुमार के नाम से जाने जाते थे, उपेंद्र के नाम से जाने जाते थे, ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। वामन भगवान को दक्षिण भारत के उपेंद्र के नाम से जाना जाता था, ठीक है, नो डाउट। एक और बात बता दें आपको, ये सारी आप चीज आपको समझ में आ चुका होगा। फिर हम ऋग्वेद की बात करेंगे, ऋग्वेद के छात्र उसमें भी किए थे, इसमें भी थोड़ा हम एक बात करेंगे, ठीक है। जो ऋग्वेद है ना बबुआ, ऋग्वेद को भी ना हमने दो भागों में बांट दिया है। पहला क्या है? इंद्र, इंद्र के लिए 250 ऋचाएं हैं, यानी इंद्र जो भगवान थे ना, उनकी मंत्र 250 दिया गया है, ठीक है। और अग्नि के लिए भी 200 ऋचाएं थी, ठीक है, यानी 200 ऋचाएं दिया गया है, ओके। इसमें कोई डाउट परेशानी नहीं है। अब नेक्स्ट जो भाग नंबर 5 आएगा वीडियो, उसमें हम बात करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात करेंगे। बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के बात इतना विस्तार से करेंगे, इतना विस्तार से करेंगे कि तुरंत ये वीडियो देखिएगा, तुरंत आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा, ठीक है। इनकी जीवनी, उनकी उपदेश, उनकी पारिवारिक जीवन, सारी चीजें को हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए रेडी रहिए। इसके बाद एक वीडियो आने वाला है, भाग ये 5 आएगा, ये भाग 4 है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।